डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसपीडी यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके बाद इसके कॉज एवं नेचर के बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं कि आखिर एसपीडी होता क्या है। एसपीडी इज ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ईयर, आई, टंग, नोज, स्किन। अगर मैं एक एसपीडी पेशेंट की बात करूं तो उनके पास भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उनकी ब्रेन में होती है। प्रॉब्लम कैसी होती है? अगर मान लो कि उनके सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, अगर किसी कंडीशन में पहुंच भी जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर उसको रिस्पॉन्स के रूप में नहीं दे पाते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक ए नाम का पर्सन है जो हेल्दी पर्सन है, वहीं बी नाम का जो एक पर्सन है वो एसपीडी से पीड़ित है। होता क्या है, एक ए नाम के इंसान को मगर मान लो कि मैं उसके स्किन पे गर्म चीज़ों से उसे टच कराता हूँ तो उसे तुरंत अनुभव होता है, उसकी ब्रेन के पास ये सिग्नल पहुंचता है कि मेरे सेंसरी ऑर्गन पे कुछ जलन हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है। वो तुरंत वहां से हाथ को हटा लेगा। लेकिन अगर मैं एसपीडी पेशेंट की बात करूं तो उनकी सेंसरी ऑर्गन तो ठीक है, लेकिन ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। वहीं अगर मैं कुछ गर्म चीज़ों से एक बी नाम के इंसान पे उनके स्किन पे मैं टच कराता हूं तो उसके ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं जाता है कि कोई किसी एक सेंसरी ऑर्गन पे कुछ गर्म चीज़ों ने टच कराया है, जिसके बाद एज ए रिजल्ट वो वहां से हाथ नहीं हटाता है। In fact, it refers to the way the nervous system receives messages from the sensors and then turns them into proper motor and behavioral responses. कहने का मतलब है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो जो सेंसर्स के द्वारा जो सारी मैसेजेस को प्राप्त करती है उसको सही तरीके से रिप्लाई बैक नहीं दे पाना, जो हो सकता है कि वो मोटर के थ्रू हो या बिहेवियरल रिस्पॉन्स के थ्रू हो, इन सारी चीज़ों में डिफॉर्मिटीज आती हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं एसपीडी के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, इसका सबसे पहला सिम्टम्स है फील्स अनकंफर्टेबल इन हेयर कॉम्बिंग। जनरली जो एसपीडी के पेशेंट्स होते हैं वो बच्चे होते हैं, जब उनके बालों में कंघी की जाती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो रोते भी हैं बालों में कंघी करने के दौरान। दूसरा है द पेशेंट्स आर मोस्टली वरीड बाय लाइट्स। ठीक है, अगर उनके आंखों पर लाइट अचानक पड़ती है या उनको लाइट के एक्सपोज में डाला जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर एक बेचैनी सी होती है, वो डर जाते हैं लाइट को देखकर। ठीक है। तीसरा है एक्सेसिवली सेंसिटिव टू साउंड्स। अगर एक एसपीडी पेशेंट से आसपास फटाके की आवाज हो रही है या अचानक कोई सामान गिर गया तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं ऐसे प्रतिक्रियाओं को देखकर। चौथा है वेरी मच डिस्ट्रेस्ड बाय लाइट और सडन टच। उन्हें अचानक टच कर लो आप तो वो रोने लगते हैं, डर जाते हैं, या लाइट के एक्सपोज में वो डर जाते हैं। कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और पांचवा है, ठीक है, कांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था एग्जाम्पल के समय, अगर मान लो कि कोई चीज गर्म चीजें उनके आप स्किन पे टच कराओगे तो एक जनरल और हेल्दी पर्सन वो अपने हाथ को तुरंत हटाता है, लेकिन जो एक एसपीडी का पेशेंट्स होता है अगर उनके हाथों पे कुछ गर्म चीजें सट गई तो वो तुरंत हटा नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेन उन स्टिमुली को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तुरंत। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे एक एसपीडी पेशेंट्स के। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ एसपीडी। आखिर एसपीडी होता क्यों है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक कॉजेज। ठीक है, ऐसा देखने को मिला है कि जिनके भी पेरेंट्स, ठीक है, चाहे वो माइनर सिम्टम्स ऑफ एएसडी से पीड़ित थे या मेजर सिम्टम्स ऑफ एएसडी से पीड़ित थे, उनके बच्चे में एसपीडी की लक्षण देखने को मिलती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है लो बर्थ वेट। अगर एक शिशु का जन्म बहुत कम वजन के साथ हो रहा है बचपन में, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें एसपीडी की प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, इसलिए ये बताया जाता है कि जब भी एक बच्चा, एक शिशु माँ के गर्भ में पलता है तो माँ को एक पोषक तत्व सहित आहार दी जाती है ताकि होने वाले बच्चे का वेट सही हो। इसका तीसरा कॉज है वो है इंजुरीज। हम इंजुरीज को उतने गहराई से लेते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने ब्रेन को बचा के रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि अगर आपके नेक यानी कि गर्दन के ऊपरी हिस्से में चोट लगता है
तो वो आपको एसपीडी की प्रॉब्लम्स देकर जा सकता है। इसलिए अपने ब्रेन को आप बचा कर रखिए, क्योंकि एसपीडी की जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है वो गर्दन पे और गर्दन के ऊपरी हिस्से पे चोट लगने के बाद ही आती है। इसका चौथा काउज है वो है कि फूड एलर्जीज। अगर कोई एक बच्चा बचपन में ही फूड एलर्जी से पीड़ित हो जाता है, फूड एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो बाद में एसपीडी की प्रॉब्लम्स उन बच्चों में देखने को मिलती है। इसलिए कोई भी एक फूड एलर्जीज को आप ध्यान से देखिए। अगर आपके छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर फूड एलर्जीज की प्रॉब्लम बचपन में ही दिख रही है तो इमीडिएट आप डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एसपीडी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसका पांचवा और आखिरी काउज है वो है कि एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसा देखने को मिला है कि हर एक शिशु का ब्रेन की स्ट्रक्चर जन्म के समय लगभग बराबर होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके ब्रेन की स्ट्रक्चर में चेंजेज आती है। लेकिन अगर मैं एसपीडी पेशेंट्स की बात करूं तो अचानक जो ब्रेन में चेंजेज आती है, उनकी स्ट्रक्चर में चेंजेज आती है, वो भी एक एसपीडी का कारण हो सकता है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपके बॉडी में देखने को मिलती है, किसी एक बच्चे में आप इन सारी चीज़ों को आप पहचान करते हैं, तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों का हम हेल्प कर पाएँ, तभी हम लोग एक ह्यूमन कहलाने के लायक भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसपीडी के बारे में सारी जानकारियां मिली होगी, क्योंकि मैं एसपीडी आखिर होता क्या है इसके बारे में बताया। इसके बाद मैं इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज, ये सारी चीज़ों को मैं बताया। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछिए और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई भी करेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।